I want nobody but you. दोस्तों नमस्कार। आज आज़ाद का अड्डा में मैं गुरमीत सिंह आज़ाद आपके सामने लेकर आया हूँ एक बिल्कुल नया और अजूबा विषय, जिसके बारे में आपने आज तक देखा तो होगा, सोचा भी होगा, लेकिन उसके बारे में आपने कभी बयान नहीं किया होगा या किसी ने आपने उसकी चर्चा आपसे नहीं की होगी। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली में ऐसे बच्चों की जो सड़कों पर कूड़ा बीनते देखे जाते हैं। आपने देखा होगा कि वो एक कपड़े की एक छोटी सी पोटली दबा के और उसको मुंह में या नाक से उसको इनहेल करते हैं। आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की होगी कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक्चुअली में उस कपड़े के ऊपर टायर पंचर में लगने वाला जो सिलोसिम होता है उसको डाल के और फिर उसके बाद उसको उसमें गांठ मार के, मतलब पहले कपड़े के ऊपर वो सिलोसन डाला, जब वो कपड़े में अच्छे से चिपक गया उसके ऊपर एक और कपड़ा बांधा, उसके ऊपर एक और कपड़ा बांधा और उसकी पोटली बनाकर वो क्या करते हैं, उसको सूंघते हैं। अब आप पूछेंगे कि वो सूंघते क्यों हैं। वो सूंघते इसलिए हैं कि ऐसा करने से उनको एक प्रकार का नशा होता है और उस नशे की एवज में उनको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना उनको किसी प्रकार का दर्द होता है चोट लगने पे, और एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए होते हैं। जैसे हशीश या चरस पीने के बाद या जो कहते हैं ब्राउन शुगर पीने के बाद जैसा होता है, ऐसा इन बच्चों को आदत लग जाती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि भारत सरकार ये सब जानते बूझते हुए ऐसे बच्चों के रिहैबिलिटेशन के लिए कोई काम नहीं करती। यहाँ तक कि जो बच्चों की संस्थाएं हैं उनको भी मैंने देखा है कि वो इस प्रकार का काम नहीं करती हैं। तो आज हमारी ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसे बच्चों के लिए अपने सरकार को एक लिखित में हम मांग करें कि ऐसे बच्चों को रिहैबिलिटेट किया जाए, क्योंकि यदि इन बच्चों पर अगर हमने आज ध्यान नहीं दिया तो ये कल जाकर क्रिमिनल बनेंगे। जब इनको इनके नशे का सामान नहीं मिलेगा तो ये ढूंढेंगे ऐसी चीज़ें जिससे कि ये नशे का सामान खरीदने के लिए पैसे का जुगाड़ कर सकें। अभी तो ये कूड़ा बीन रहे हैं, लेकिन आगे चल के वो कूड़ा भी इनको बीनने में दिक्कत आएगी और इनकी सेहत पे जो असर पड़ेगा उसकी तरफ भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अल्प आयु में इनकी मौत हो जाएगी। तो दोस्तों ये वो विषय है जिसके बारे में मैं आप लोगों के सामने ये लाना चाहता था और चाहता था कि आप इस बात पर गौर करें और कोई बच्चा अगर आपको रास्ते में ऐसा दिख जाए तो थोड़ा सा ध्यान देकर उसको समझाने की कोशिश करें। नमस्कार।